क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको सेट बी का आज पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। सेट ए भी आपको मैं आप समझाऊंगा। ये देख ली दोनों पेपर है, दोनों पेपर से आपका रियल पेपर है, सामने रियल पेपर नहीं बता सकते, सब समझदार है, दोनों पेपर में आपका रियल पेपर अंदर समा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना आपके, जैसे 4 नंबर का निबंध है, अवकाश है, ठीक है, आपटित गद्यांश, इनको पहले समझ लेते हैं, फिर अपन पेपर को अच्छे से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन बाद में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका आपठित गद्यांश है ये। ठीक है, तो यहां से हम पहले इसको समझ लेते हैं। 21वें समझते हैं। शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। देखिए शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति। शरीर जो है हमारा आरोग्य हो जाता है किससे? व्यायाम करने से। या व्यायाम करोति तस्य प्राण सकते आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है ना, उसकी जो आपदा होती है, जो थोड़े बहुत दुख संकट होते हैं ना, तो वो तो मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है। थोड़ी छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। व्यायाम करने से क्या होता है? रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी चा भवंती। इंद्रिया जो होती है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती है। जठराग्नि दीप्त भवति, परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। मस्तिष्क जो होता है ना हमारा, वो तेज होता है, तीव्र होता है। अस्मिन लोके जना व्यायामानुसार को अपि व्यायामा अवश्य करनीय। विद्यार्थी जीवने तु व्यायामस्य विशेष महत्व अस्ति। व्यायाम का विशेष महत्व विद्यार्थी के जीवन में। व्यायामेन अपि विद्यार्थिनाम भविष्य निर्माण भवति। यानी व्यायाम करने से विद्यार्थी एक भविष्य का निर्माण होता है। अब यहां से देखिए, शरीरम कस्य प्रथम साधनम। शरीर का प्रथम साधन कौन है? तो यहां पर देखिए, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कहां पे लिखा हुआ है? हमने अभी पढ़ा हुआ था, ढूंढना है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है मस्तिष्कम उर्वरम भवति। तो ये यहां से यहां तक आपका हो गया है दूसरा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानी स्वस्थानी च भवंती। यहां पर लिखा हुआ ये इंद्रानी नाम से, तो इंद्रानी स्वस्थानी च भवंती हो गया आपका ये। चलिए अगला देखते हैं। अस्य गच्छन्ति इति क्रियायाम कुर्त पदम अनुच्छेदात चित्वा लिखत। गच्छन्ति का आपका आ जाएगा यहां पर आपदा, और अस्य अनुच्छेदस्य समुचित शीर्षक लिखना है। तो यहां पर इसका शीर्षक है व्यायामस्य महत्व। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए अब है आपकी अवकाश है। यहां पर देखिएगा, यहां से शुरू करना है आपको। ठीक, परीक्षा में ये क्वेश्चन नंबर 22 है। सेवायाम, सेवा में, माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगर मध्य प्रदेश। विषय क्या है आपका? अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया सविनयम निवेदनम। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे विनम्र, विनम्र। ठीक है, साविनय का मतलब है पूरी तरह हाथ जोड़कर बोलते ना, वो निवेदन करता हूं। अस्ति का मतलब होता है, ठीक है, तो हूं या है, हूं कुछ भी हो जाएगा। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद का मतलब? की। अहम यानी मैं, अज्ञ आज, सबके अर्थ बता रहा हूं एक एक। सहसा बुरी तरह, फिर से बोलूं, यद यानी कि, अहम मतलब मैं, अज्ञ आज, सहसा यानी बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो अस्मि बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अतः विद्यालय आने में मैं क्या हूं? असमर्थ हूं। कृपया मम 5 दिवस नाम अवकाश स्वीकरन्तु। कृपया मुझे आप 5 दिन की अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद दिनांक। अब यहाँ पर एक बात विशेष रखनी है याद। ये तो ठीक है, याद भी कर ली होगी। बहुत सारे बच्चे ना एप्लीकेशन देख के छोड़ भी गए। मैंने अच्छे समझाई है, ठीक है। कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर मैंने अच्छे समझाई, समझ में आई आपको एप्लीकेशन, तो जरूर कमेंट करना कि हमको अच्छे से एप्लीकेशन और निबंध समझ में आया है। अभी निबंध समझाऊंगा आगे। यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी जो ये है, यहां से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब आपका यदि लड़का रहता है, ठीक है, यदि
यहां पर कोई सा भी लड़का है तो ये शिष्या जो है ना, ये शिष्या, इस पे विसर्ग रहेगा। और लड़की रहती है यहाँ पे तो यहां पर बड़ा की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। और आपका यहां पर भी बड़ा की मात्रा, यह विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि लड़कों में विसर्ग लगेगा और लड़कियों का जब नंबर आएगा ना, ठीक है, तो आपका यहां पर विसर्ग। अब यहां पर देखिए गुड़िया ने जिस पे लिखा है उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका निबंध। निबंध की बात करें तो संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल 100% आ रहा है और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, ठीक है। यहां से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा, अस्माकं का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब होता है देश की, सबसे आराम से समझाऊंगा। प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। सारे जो पुराने जो प्राचीन काल में सारे भारतीय लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे और उसको ही बोला जाता था। कालांतरे समय के साथ विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलिता। कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविधा यानी कि विभिन्न प्रकार के, प्रांतीय यानी कि राज्यों में भाषा प्रचलित हुई, बड़ी आगे बढ़ी। लेकिन किंतु यानी कि किंतु बोल देंगे या लेकिन बोल दो, संस्कृत महत्वम अद्यपि अच्छुनम वर्तते। अद्यपि का मतलब होता है आज भी, इसमें दो वर्ड जुड़े, अज्ञ धन अपि, यानी आज भी, ठीक है। संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी अच्छुन्नम यानी कि दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, सर्वे यानी कि सभी, प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषाया में, संस्कृत भाषा में ही, संति का मतलब होगा है। इतनी चीजें क्लियर है आपकी? क्या समझाया मैंने, आराम से समझो, ठीक है। मैंने बताया है कि संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काल से ही सभी भारतीय लोग जो संस्कृत भाषा का व्यवहार ही करते थे, है ना। बोलचाल की भाषा कौन थी, जैसे आज अपन हिंदी बोल रहे ना, मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी पढ़ रहा हूँ, इस तरह पहले लोग, क्योंकि वेद अब पुरानी बात है ये, ठीक है, तो संस्कृत भाषा का ही चलता था। अब कालांतरे यानी विभिन्न समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी बहुत ही दुर्लभ है। सभी प्राचीन ग्रंथ हम देख सकते हैं, जैसे हमारे चारों वेद है, ठीक है, और पुराने जितने भी आपके ग्रंथ हो गया, चाहे रामचरितमानस हो, ठीक है, या महाभारत हो, ये किसमें संस्कृत में लिखी थी कि नहीं थी, ठीक है, और लिखी है आज भी। तो ये क्या है, पुराने जितने भी ग्रंथ है, चारों वेद है, वो भी संस्कृत भाषा में ही, एव का मतलब होता है ही, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य एकतया आधार अस्ति। संस्कृत जो भाषा है भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। संस्कृत भाषा यत्व रूपम अज्ञपि प्राप्यते तदेव अज्ञता सहस्त्र वर्षम पूर्वम अज्ञपि अपि आसीत। और संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये जो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये और ये इतना हिस्सा ये आपको भले ही मत करना, बाकी आप कर लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका है सही विकल्प। रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। तो यहां पर है तृतीया। राजान शब्द से प्रथम विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, तो इसका जाएगा राजाना। रमा इति शब्द से बहुवचनम रूपम अस्ति। रमा में कौन सा शब्द में बहुवचन है, तो रमा नाम आएगा। रामाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, द्विवचनम। इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषित मस्ती, तो यहां पर आपका आ जाएगा ये भ्रसम। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। यहां से देखिए पहला है आपका अधोलिखितेषु चापे है, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें से कौन सा अवयव नहीं है, ठीक है, तो यहां पर आपका अस्तु एकदम राइट रहेगा। दूसरा देखते हैं, यहां पर विरुद्धम भोजनम इत्यनयो पदयो विशेष पदम अस्ति। तो पहला जो है आपका वो आपका यहां पर भोजनम, ठीक है, यहां पर इसका विशेषण जो है
वो आपका भोजनम आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भोजनम। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपका पूरा भर लिया है। वैसे पहले में आपको भोजनम लिखना है, गीतानी आ जाएगा। दूसरे में वनम का पदम का पर्याय पदम है काननम, कुटिलम का वक्रम आ जाएगा, निर्मलम का आ जाएगा समलम, सार्थकम का आ जाएगा निरर्थकम। चलिए अब यहां से देखिए तो भर लेना आप। ठीक है, अब सूर्योदय है। सूर्योदय की बात करें तो सूर्य धन उदय, तो इसमें आपका जो है गुण संधि है। ठीक है, तो ये आपका पहले से यहाँ पर गुण संधि यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरे की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो दूसरा जो है वो आपका है, चलिए यहाँ पर पेन गुम हो गई थी। चलिए त्रिभुवन है, तो त्रिभुवन में आपका कौन सा समास है, तो द्विगु समास, ये दूसरा आपका है। सदैव, सदैव का जाएगा वृद्धि संधि। हिमालय में आप जानते हैं कि दीर्घ संधि है। ठीक है, त्रिमुखी, त्रिमुखी में दिग्गु समास है। और अनुरूपम, अनुरूपम का जाएगा अव्ययी भाव समास, ये छठा है। ठीक है भैया, चलिए एक पदेन उत्तरम। ठीक है, कर्तुम तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो तुमन इसमें प्रत्यय है। और गतवान में कत्र कहीं प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें भी कत्वतु प्रत्यय है आपका। नेतुम, नेतुम तस्मिन पदे प्रत्यय कत्वत हो गया है। कैसा माला रमनिया, इसका देख लीजिए भर दिए हैं ये आपको, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो बड़े क्वेश्चनों को पहले समझाना था, ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये आपका कैसा माला रमनिया, बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा। यही प्रश्न पत्र आपको, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे। बार बार बोल रहा हूं, मैंने जो हिंदी का बताया था ना पूरा सेम आया था। अब बहुत सारे बच्चे यही कहेंगे कि नहीं आया, तो भैया मैंने दो तरह के पेपर बताए हैं और दो तरह के अब भी बताऊंगा। जिन बच्चों, जो बच्चा दोनों तरह के पेपर हल करेगा ना, तो पूरा रियल पेपर देखिए सामने नहीं बता सकते, इतना तो आप भी समझदार हो। ठीक है, तो रियल पेपर नहीं बता सकते, जो आपका सेम है, पर हाँ दोनों पेपरों में ही आपका बिल्कुल छिपा हुआ है। अब ये बात आप समझ जाओ बस। ठीक है, महाम दुग्ध रोचते हैं। ठीक है, तो मम का महाम आ जाएगा, पत्रा पतंती का पत्रानी पतंती आ जाएगा, गणेशा नमा का गणेशाय नमा आएगा। यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में पूरे भर दिए आप, तो बड़ा स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका घटना के अनुसार घटनाक्रम है, यानी क्रम संयोजन जिसे कहते हैं अपन। चलिए इसके बाद में ये आपका यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर ये 17। अब 18